तो एडवांस एक्सेल की हमारी फंक्शन की क्लास में हमने अभी तक दो कैटेगरी कर लिया। एक हमने इफ कंडीशंस का कर लिया और दूसरा हमने टेक्स्ट का कर लिया। अब हमारे पास बात आती है डेट कैलकुलेशन। ठीक है, डेट कैलकुलेशन। चलिए डेट कैलकुलेशन की फाइल को हम ओपन करते हैं। डेट कैलकुलेशन, तो यहाँ अगर मुझे आज का करेंट सिस्टम डेट अगर टाइप करना है तो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल सेमीकोलन, तो आज का डेट आएगा। बट ये डेट चेंज नहीं होगा, तो एक ऐसा डेट डाले जो चेंज भी हो। उसके लिए यूज करेंगे हम टुडे का फॉर्मूला। टुडे का फॉर्मूला डालेंगे तो करेंट सिस्टम डेट आएगा। उसी तरीके से अगर करेंट सिस्टम टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का यूज करें। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, चाहते सिस्टम डेट चाहिए तो उसके लिए आपको नाउ नाउ सिर्फ डेट एंड टाइम, सिर्फ टाइम नहीं डेट एंड टाइम देगा। क्या देगा? डेट एंड टाइम। तो ये हमारा डेट एंड टाइम हमको दिया। अब मुझे इस डेट एंड टाइम में से क्या करना है कि ईयर अलग करना है। तो ईयर अलग करने के लिए हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो किसी डेट में से पर्टिकुलर ईयर को अलग करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है जो किसी डेट से पर्टिकुलर मंथ को अलग करता है। और फिर यहाँ पे हमारा डे का फॉर्मूला है जो कि डे अलग करता है। फिर ऐसे हमारे पास आवर का फॉर्मूला है जो किसी टाइम में से आवर को अलग करता है। और फिर मिनट का फॉर्मूला जो किसी डेट में से मिनट को अलग करता है। एंड यहाँ पे हमारा सेकंड का फॉर्मूला जो कि किसी डेट में से सेकंड को अलग करता है। फिर इन सबको कंबाइन करने के लिए हमारे पास वापस डेट का फॉर्मूला है जिसमें हम ईयर, मंथ और डे लिखेंगे तो नंबर में तो हमारा और डेट बना देगा। और सेम टाइम के लिए यहाँ पे मैं टाइम का फॉर्मूला लिखूंगा, इसमें आवर, मिनट एंड सेकेंड करूंगा तो हमारा आवर, मिनट, सेकेंड आ जाएगा। तो डेट फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला करंट सिस्टम डेट देता है, नाउ का फॉर्मूला करंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। और हम ईयर, मंथ और डे से इसमें से डेट, मंथ और ईयर अलग कर सकते हैं। वैसे आवर, मिनट, सेकेंड से हम आवर, मिनट, सेकेंड अलग कर सकते हैं। डेट के अंदर अगर हम ईयर, मंथ और डे दे तो एक डेट बना के दे देगा, और टाइम में अगर हम आवर, मिनट, सेकेंड दे तो टाइम बना के दे देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अगली कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम डेट में किस पीरियड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए जो डेट है मुझे इसमें 20 दिन जोड़ने हैं। तो 20 दिन जोड़ना या घटाने के लिए सिर्फ प्लस माइनस कर दीजिएगा तो आपका 20 दिन बाद का डेट या 20 दिन पहले का डेट आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम मंथ अलग करना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 3 का सिस्टम नहीं रखिएगा। आप सिंपली क्या कीजिएगा, ई डेट का फॉर्मूला लगाइएगा। ई डेट, हमने डेट को लिया और हमने मंथ को लिया, एंटर प्रेस किया तो डेट आया। अब जैसे डेट तो नहीं है, ये तो नंबर है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पे कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दीजिए, डेट आएगा। या फिर यहां से कुछ ले लीजिए डेट का फॉर्मेट, या नंबर फॉर्मेटिंग से डेट का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। अब मुझे किसी डेट में 2 साल 8 महीने और 22 दिन ऐड करना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम कुछ कर सकते हैं। हम डेट का फॉर्मूला लिए, ईयर लिए और हमने इसमें से ईयर को अलग किया और उसमें +2 कर दिया। देन कॉमा, हमने मंथ का फॉर्मूला लिया, इसमें से मंथ को अलग किया और प्लस इसमें 8 जोड़ दिया। और फिर यहाँ पे हम डे का फॉर्मूला लेते हैं और हम इसमें से डे अलग करते हैं और फिर इसमें हम 22 दिन जोड़ देते हैं तो डेट बन जाएगा आपका। कैसे?
कैसे हुआ? तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात समझिए कि ईयर का फॉर्मूला लिया, जिसमें से ईयर अलग हो गया, मैंने मंथ का फॉर्मूला लिया, इसमें मंथ अलग किया, फिर हमने डे का फॉर्मूला लिया, इसमें से डे अलग किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, इक्वल, इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, और फिर हम इसको जोड़ दिए, और इसको फिर हम डेट फॉर्मूले में ले लेंगे। किसके अंदर? डेट, ईयर कॉमा मंथ। अब बोले सर मंथ तो 15 महीने हैं, कोई बात नहीं, 12 महीने को एक साल मान के उस साल में ऐड कर देगा, 2028 कर देगा। ऐसी 45 दिन है तो 30 से 31 दिन लेके एक महीने जोड़ देगा, 3 से 4 महीना हो जाएगा, और ये 22 दिन आपका जो है, बाकी जो बचेगा उतना दिन हो जाएगा। और ये देखिए आगे 28, 3 से 4 हो गया, तो आपको इस तरह से ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया, ये अलग अलग किया। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए तो डेट आ जाएगा। सो डेट में आप किसी तरह का पीरियड ऐड करना सीख गए? कोई कंफ्यूजन? विकास जी, महेश जी, अरुण जी? हीरालाल जी गुड मॉर्निंग, आप लेट हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट हैं आप। डेट की बात नहीं है, इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। पूछिए। तो डेट पीडीएमएम वाईवाई में होती है और एमएम डीडीवाईवाई में एक ही कॉलम में ऐसी दो तरीके की डेट होती है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा रुकिए। ये इसमें कंफ्यूजन, कॉलम पे इसमें, करने के लिए। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, मैं बाद में बताता हूँ आपको बारे में। डेट जो आपने सवाल पूछा है बाद में, अभी जाऊंगा तो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगी। सो पहले टॉपिक को कवर कीजिए, फिर आपकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब आता है दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना। जैसे मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट है, कितने डेज हुए इसका डिफरेंस चाहिए, तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिए, आ जाएगा डिफरेंस। या फिर आप डेज नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एंड डेट और स्टार्ट डेट लिखेंगे तो डेज आ जाएगा। लेकिन इसका एक ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई और 31 जुलाई के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो आपके हिसाब से 31 दिन होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट हमेशा 30 देगा, तो एक कम हमेशा रिजल्ट देता है। तो जब भी डिफरेंस निकाले उसमें +1 जरूर कर दें, यहां भी +1 जरूर कर दें। ठीक है, अब 31 दिन हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक फॉर्मूला आता है डेज 360। डेज 360 क्या है कि दिन को 365 ने 360 दिन को लेता है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। फिलहाल इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी फर्क दिखेगा क्वार्टर के बाद, इसके बाद यहाँ पे 31 जैन और आ गया जुलाई, तो इसके बीच में अभी 173 दिन हुए हैं, तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, साल में 6 दिन का डिफरेंस, 5 दिन का 360 है, 5 से 6 दिन का डिफरेंस आपको दिखेगा। फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन इसी से होती है। अब दो डेट का बीच में निकालना चाहते, लेकिन मैं सैटरडे एंड संडे जो मेरा हॉलीडे है ना, जिस दिन छुट्टी थी कंपनी, उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ यूज करेंगे नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एक हॉलीडे का ऑप्शन है कि आप अपने जो कंपनी की छुट्टियां की डेट लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो डेट इन दोनों डेट का बीच में आएगा उसको काउंट से एक्सक्लूड कर देगा और यहाँ पे दे देगा आंसर 124 दिन। जैसे कि 15, मान लीजिए कि 26 जनवरी को छुट्टी थी, 26 जनवरी चलिए, ओ 26 जनवरी 2025। उसके बाद मैं 17 मार्च को छुट्टी थी, 17 मार्च, तो देखिए कम होता जाएगा। वो जो डेट यहाँ डालेंगे ना, वो डेट सैटरडे संडे के अलावा हुआ तो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, नेटवर्क डेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आया है
कि अगर मुझे दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है, उसमें सैटरडे संडे मेरी ऑफिस बंद नहीं होती है, मेरी ऑफिस संडे बंद होती है, किसी और दिन बंद होती है, तो उस केस में आप यूज कीजिएंगे नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे आपको चूज करना है अपना हॉलीडे। क्या चूज करना है? अपना हॉलीडे। तो मैंने यहाँ पे अपना हॉलीडे सिलेक्ट कर लिया, जो कि सिर्फ संडे है। तो संडे का 11 नंबर लिख दूं, यहाँ पे 11 पे जाके टैब प्रेस कर दूं, एंड उसके बाद अपना हॉलीडे लिस्ट, वीकेंड के अलावा हॉलीडे लिस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जो है इन दो डेट का बीच का डिफरेंस आया, जिसमें सिर्फ संडे और इन दो डेट को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दो डेट का बीच का डिफरेंस हम यहां पर निकालते हैं। अब आता है हमारा वर्क डे। जैसे आज के दिन मैंने एक बैंक को कंप्लेन बुक किया, बैंक ने बोला 15 वर्किंग डे बाद आपको हम सोल्यूशन दे देंगे। तो कब तक सोल्यूशन देगा, उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा? वर्क डे। वर्क डे हम यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट करेंगे और अपना हॉलीडे सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें सैटरडे एंड संडे के अलावा जो हॉलीडे होगा उसको, उसके अलावा ये आपको दे देगा एक डेट देगा कुछ इस फॉर्मेट में। लगाइए, देखिए 13 अगस्त आ गया। लेकिन संडे बैंक से बंद होती है, तो इसका भी वर्क डे डॉट आई एन टी एल है, उसका इस्तेमाल करें। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डे नंबर डेज, एंड यहाँ पे चूज द हॉलीडे। इसमें संडे को चूज किया एंड चूज द योर हॉलीडेज लिस्ट, वीकेंड्स एंड हॉलीडे लिस्ट। एंटर मारिए, रिजल्ट आएगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, 9 अगस्त आएगा। तो दो डेट का यहाँ डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे डिफरेंस निकालना है दो डेट के बीच में, मंथ ईयर डे, लाइक एज। ठीक है, अरुण शर्मा जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? बताइए बताइए। 0283। क्या बोले आपने? दोबारा बोलेंगे? 1902। अच्छा, 9 फरवरी 1902। आगे 19 फरवरी 1983। 83। अब आपका हम एज निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डेट DIF, कुछ लोग उसको डेटेड इफ भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिस्ट में नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेटेड इफ आएगा, क्योंकि ये एडिंस फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, इसका हेल्प सपोर्ट भी आई थिंक नहीं मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा, हेल्प सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमने सिलेक्ट किया डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट। अब मुझे यहाँ पे लास्ट में मुझे देना है कि मुझे निकालना क्या है। तो मुझे निकालना y है, तो हमने y सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। देखिए आ गया 42 साल। फिर मैंने यहाँ पर वापस डेट DIF लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, डेट ऑफ बर्थ, टुडे डेट, और मुझे चाहिए मंथ। तो अगर मैंने सिर्फ m डाल दिया तो एज इन मंथ आएगा कि आप 509 महीने के हैं। लेकिन मुझे ईयर के बाद का चाहिए कि 42 साल के बाद कितना महीना, तो इसके लिए हम YM करेंगे। तो देखिए 5 महीना। और सेम उसी तरह से डेट DIF ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया D लिख दिया। तो डिफरेंस इज डेट आएगा कि आप 15,495 दिन के हैं। लेकिन अगर मैंने अब यहाँ कुछ लोग YMD डालते नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ MD डालना है कि मंथ 5 मंथ के बाद कितना दिन। तो 5 मंथ के बाद जो आया 4 दिन। तो अरुण शर्मा जी आपकी एज हो गई 42 साल 5 महीने और 4 दिन। 42 साल 5 महीने और 4 दिन। मेरी तरफ से आप सभी लोग इनको विश कर दीजिए, और मेरी तरफ से केक खा लीजिएगा। नहीं, केक तो अंग्रेज लोग खाते हैं, आप मेरे तरफ से मिठाई खा लीजिएगा। ठीक है सर। एक स्टूडेंट था, उसका नाम निहाल था, निहाल शर्मा। उसको मैंने फॉर्मूला सिखाया, वो बड़ी खुश हुआ। हर दिन वो फॉर्मूला क्या करता था, एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के अपना एज देखता था एवरी डे। तो यहाँ पे हमने निकाला एज।
तो दो डेट के बीच में जो हम डिफरेंस निकालना है वो समझ में आ गया। अब इसका यूज हम सिर्फ डे एज के लिए नहीं निकालते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें डिफरेंस मंथ में चाहिए होता है, दो डेट का डिफरेंस हमें मंथ में चाहिए होता है, तो ऐसे केस में भी हम इसका यूज करते हैं डेटेड टाइप का। समझे? अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जानिए। मैंने तो अपने ऑफिस एक्सपीरियंस हाँ, ऑफिस एक्सपीरियंस के लिए आपने निकाला था ना। से तो निकाला था, अपने कैलकुलेट करता रहा था डेली। अब यहाँ पे आता है वीक। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जानिए। अगर मुझे वीक डे चाहिए तो हम टेक्स्ट फॉर्मूले लगाएंगे और इसमें दे देंगे डी डी डी, तो ये दे देगा वीक कि साल ये आपका कौन सा दिन है। लेकिन दिन को मुझे नंबर में चाहिए तो लगाते हैं वीक नम फॉर्मूला। क्या लगाते हैं? सॉरी, वीक डे फॉर्मूला। वीक डे फॉर्मूला बताता है कि मैं यहाँ देना पड़ेगा कि मंडे से वीक शुरू होता है, तो ये आपका कौन सा दिन है। जैसे वेडनेसडे तीसरा दिन है ना वीक का, वीक फॉर्मूला बताता है। उसके बाद यहाँ पे आता है वीक नम। वीक नम फॉर्मूला बताता है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, साल का 30वां वीक चल रहा है। तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मूला में आप कस्टम फॉर्मेटिंग का ट्रिपल डी कर दिया, तो क्या हो गया, डे आपने वीक लगा दिया तो आपका बता दिया कि तीसरा दिन और इस साल का 30वां महीना, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फॉर्मूला क्या निकालता है कि अगर डेट फॉर्मेट में नहीं है तो उसको डेट फॉर्मेट में कर देगा। उसके बाद ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, किसी भी मंथ डेट का लास्ट डेट दिखाता है, किसी महीने का लास्ट डेट। तो क्या डालना है, ईओ मंथ, हमने डेट और जीरो मान लिए मंथ के, सेम मंथ 1 करेंगे तो अगला महीना, 2 करेंगे तो अगला अगला महीना, उसी को अगर माइनस करेंगे तो पिछला पिछले का पिछला पिछला का पिछला महीना। ठीक है। अब यहां पे आता है टाइम, ये आवर, मिनट, सेकेंड। इसको टाइम में रिटर्न करने के लिए मैं बताया था आपको टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर टाइम टेक्स्ट में है तो आप टाइम वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टाइम में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करेंगे तो टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि हमने 1 तारीख को कोई लिया था, कुछ हमने काम लिया था, आज हमने खत्म किया, तो कितना परसेंट हमने साल का यूज किया। ईयर फ्रिक्वेंसी बताता है कि दो डेट के बीच का डिफरेंस साल के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, तो 56% है। कितना परसेंट है? 56%। ठीक है। तो ये थी हमारी डेट की फॉर्मूले। अब आते हैं इनकी प्रॉब्लम पे कि मान लीजिए कि मेरे डेट में MMDD और DDMMY दोनों डला हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है 7/23/2025 और 27/23/2025। इस तरह से मान लीजिए कोई डेट डला है, तो इसको एक फॉर्मेट में कैसे करेंगे, राइट। तो अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और चला गया किसमें, अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मेट होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसको चेंज करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये करना है कि मेरे सिस्टम के अंदर में जो डेट डला हुआ है वो डिफरेंट फॉर्मेट में है, मेरे फॉर्मेट में नहीं है। तो ऐसे केस में आपका यूज करेगा कौन सा फॉर्मूला, डेट के अंदर टेक्स्ट टू कॉलन। टेक्स्ट टू कॉलन में यहाँ कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट जाइए, 2 बार नेक्स्ट करने के बाद डेट में आइए और ये हमने सेलेक्ट कर लिया DMY, देन फिनिश। एक मिनट, MDY होगा, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ इस पर क्लिक करना होता है, नहीं वो उसे हमने MDY सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए MDY एंड कर दीजिए फिनिश। ये आपका डेट कन्वर्ट हो गया। ये तरीका है डेट को कन्वर्ट करने के लिए। कोई बात याद नहीं, चलो 5 बार क्या
समझ में आया सर? महेश जी म्यूट पर है। समझ में आ गया ना? अब कैसे करना है कन्वर्ट? चलिए, अब अगला कैटेगरी हम बताया था कि आज दो कैटेगरी पढ़ाऊंगा, तो एक रेफरेंस फॉर्मूला भी पढ़ लीजिए। छोटा फॉर्मूला है, वो बड़ी फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने आज कवर कर रहा हूँ। डेट 7 चलिए, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5, और मुझे यहाँ इसका एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस के लिए हम एड्रेस फॉर्मूला लेते हैं, और एड्रेस फॉर्मूला हमें बताता है कि कौन सा एड्रेस क्या हुआ, E3। तो इस E3 का हमने से 3 नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम पे पहुंचा, तो E3 हुआ, इसका एड्रेस बना दिया। बट हमें एड्रेस से क्या, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसको आप एड्रेस डालेंगे तो उसका रेफरेंस देके उसका रेफरेंस को कन्वर्ट करके रिजल्ट दे देगा। अब वैसे इसका यूज क्या है, एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो मेरे पास एक डेटा है जो आपके देख रहे हैं। अब मुझे क्या हो गया है कि मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, इसे मैंने लिख दिया ओम। एक मिनट, इसको कॉपी करके ओम, और इसकी जो क्वार्टर है, मुझे यहाँ पे दूसरे क्वार्टर का टोटल चाहिए। मतलब कि ओम ए रहा और दूसरा क्वार्टर रहा ए आपका अप्रैल मई जून, इन तीनों का यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए। अब इस काम के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा, इस काम के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम यूज करेंगे थोड़ा सा टिग्रम। जैसे 2 डाला हमने, तो यहाँ पे हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला है, जिसमें अगर 1 2 3 4 दीजिएगा तो इसके सामने का एड्रेस दे देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जैन अप्रैल, तो हर क्वार्टर का पहला, अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर, हर तो ये अगर 1 आएगा तो आ जाएगा जैन, 2 आया तो आ जाएगा आपका अप्रैल, 3 आया तो आ जाएगा आपका, जिल लिख दिया, जुलाई करना था ना, जुलाई। ठीक है, जुलाई आ गया। तो एक चूज फॉर्मूला लगाया, इसके जगह पे हम इफ भी लगा सकते थे, लेकिन मल्टीपल इफ लगाना पड़ता। तो चूज का सिंपल कंसेप्ट है कि अगर B6 जो है, अगर यहाँ पे 1 हुआ तो जैन देगा, अगर B6 2 हुआ तो अप्रैल देगा, B6 अगर 3 हुआ तो जुलाई देगा, 4 हुआ तो अक्टूबर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, लेकिन इंडेक्स नंबर मतलब 1 2 3 में होगा। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को रो या कॉलम में ढूंढती है और उसका कॉलम नंबर देती है। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू रे, आपका लुकअप एरे अन एग्जैक्ट मैच के लिए 0। यहाँ भी हम करेंगे इक्वल मैच, ओम को लिया, हमने बोला रो एंड कॉलम दोनों ढूंढता है, तो हमने ये लिया और यहाँ पे कॉमा 0। तो मैच फॉर्मूला क्या करेगा, ओम और जुलाई को ढूंढ के देगा और उसका रो नंबर बताएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 दे दिया तो कॉलम 1 को ढूंढेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एड्रेस का। एड्रेस फॉर्मूले में हमने रो नंबर एंड कॉलम नंबर दे दिया, तो क्या दे दिया, B8, जैसे कि यहाँ दिया था E3, ऐसे दे दिया B8। एक बार और एड्रेस लगाते हैं और इस बार रो नंबर और कॉलम नंबर में +2 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, D3 मतलब B8, मतलब कि हमारी वैल्यू B8 से शुरू हुआ और D8 तक है। लेकिन जब हम सम लगाते हैं तो सम के अंदर तो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो अब यहाँ हम कॉनकाटानेट कर देंगे, ए हाई बीच में से कॉलम लगा के एक एड्रेस का फॉर्मेट बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इस पे सम किया
तो सम जो है ये आपका रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सम को क्या पता कि ये एड्रेस है। तो यहाँ पे जो मैंने इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ देंगे कि इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हमने ले लिया रेफरेंस, रिजल्ट आ गया। लेकिन मुझे सम के अंदर डालना है, तो इनडायरेक्ट को हम सम के अंदर डाल। अब इसको एक सेल पे कंबाइन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, करके दिखाऊं? चलिए मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने चूज को लिया और यहां पे हमने डाल दिया, फिर हमने इसको मैच को लिया कॉपी, और इसके अंदर जो हमारा 16 है उस पे डाल दिया, और यहाँ जो 16 है इस पे डाल दिया। फिर वापस हमने इस मैच को लिया और हमने यहाँ कहाँ गया B17 पे डाल दिया। फिर ये पूरे फॉर्मूले को हमने कॉपी किया और इसके अंदर C11 17 पे डाल दिया, और इसको पूरा हमने कॉपी किया और कहाँ डाल दिया D17। फिर इस पूरे फॉर्मूले को उठाया और सम के अंदर इनडायरेक्ट में डाल दिया। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला बना लिया। तो ये फॉर्मूला जो कि हम जो भी नेम डालेंगे और जो भी क्वार्टर डालेंगे उस क्वार्टर का टोटल आएगा। देखिए आ रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेट किए ना, इसको थोड़ा सा सिंपल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप लगा सकते हैं लेट फॉर्मूला। देखिए इक्वल लेट फॉर्मूले में सबसे पहले हमने निकाला मंथ एम के अंदर हमने चूज का फॉर्मूला दिया, चूज में हमने दिया रेफरेंस 1 अगर आए तो जैन, 2 अगर आए तो अप्रैल, 3 अगर आए तो हमने लिखा जुलाई, एंड 4 अगर आता है तो अक्टूबर। तो ये क्या करेगा कि जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को एम पे डाल देगा। किस पे डाल देगा, एम पे। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट कॉलन, तो SC लेना है। स्टार्ट कॉलन में हमने लगाया फॉर्मूला मैच का। मैच में मैं एम को चूज जो रिजल्ट दिया तो यहाँ पे चूज नहीं डालेंगे, यहाँ एम डालेंगे। एम को ढूंढना है कहाँ, तो ढूंढना है मुझे ये हेडिंग में, और कॉमा 0। अब उसी तरह से यहाँ पे स्टार्ट रो के लिए R देते हैं कि मुझे रो चाहिए। फिर वापस मैच लगाए और यहाँ हमने ओम को लिया और ओम को ढूंढा इस लोकेशन में, आ गया यहाँ पे कॉमा 0 स्टार्ट। अब मैं यहाँ एड्रेस AD लेता हूं, एड्रेस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस में हमने ले लिया R, SC, स्टार्ट कॉलन है ना, स्टार्ट SC की जगह पे C भी कर सकते हैं, लेकिन SC ले लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब N% यहाँ पे हाइफन और N% हमने यहाँ पे लिया अगेन एड्रेस फॉर्मूला, रो वही रहेगा और SC में +2 हो जाएगा। तो हमने एड्रेस ले लिया AD के ऊपर। अब जो फाइनल रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे F देते हैं फाइनल रिजल्ट, और उसके अंदर हमने सम इनडायरेक्ट, और उसके अंदर हमने ले लिया अपना AD एड्रेस। और यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे एक में, हाँ इसमें फाइनल रिजल्ट चाहिए ना आपको, तो लास्ट पे F डाल दीजिए जो इसमें फाइनल रिजल्ट है आपका। फॉर्मूला मिसिंग, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना सम का। रिजल्ट आ गया सर। अब ये फॉर्मूला ऊपर देखिए, चूज के फॉर्मूला, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए चूज कितना बार रिपीटेड है, कितना बार आपका मैच कई बार रिपीटेड है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, हमने इसको प्रोग्रामिंग के तरह वेरिएबल में यूज किया कि हमने एम डिफाइन किया और इसके ऊपर चूज की वैल्यू जो रिजल्ट है उसको स्टोर करवाया। फिर हमने यहाँ पे SC डिफाइन किया, उसके ऊपर मैच, और R डिफाइन किया, उसके ऊपर मैच का रिजल्ट
हमने डलवाया। जो यहाँ अलग अलग सेल पे करते थे वही अलग अलग यहाँ पे हमने डिफाइन नेम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर किए, और जब पूरा फाइनल रिजल्ट निकल गया तो लास्ट में उस फाइनल रिजल्ट का डाल के एंटर मारे तो रिजल्ट आ गया। तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले अब इस तरह से नहीं लिखे जाएंगे, अब लिखे जाएंगे कुछ इस तरह से, समझे? सर ऑफिस 2019 में नहीं चलता। लेट फॉर्मूला नहीं है तो नहीं चलेगा। अब 19 में लेट है नहीं, काफी समय हो गया मुझे देखे हुए, आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर लेट फॉर्मूला है तो चलेगा, अगर लेट फॉर्मूला है तो चलेगा, लेट फॉर्मूला नहीं है तो नहीं चलेगा। एक बार इक्वल LET लेट दीजिएगा, नहीं चलेगा, ठीक है? अब चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम, तो कॉलम फॉर्मूला के अंदर हम कोई कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉलम नंबर देगा, या जिसमें लगेगा उसका कॉलम नंबर देगा। कॉलम्स करते हैं तो जितने कॉलम्स हम सेलेक्ट करेंगे बताएगा कितना कॉलम्स है। रो फॉर्मूला सेम, जिस सेल में लगेगा उसका रो नंबर, या इसके अंदर जिसका रेफरेंस दिए उसका रो नंबर आएगा। उसके बाद रोज फॉर्मूला, तो रोज फॉर्मूला में जितना रो आप सेलेक्ट करेंगे वो बताएगा कितना रो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे डेटा में मान लीजिए कि अगर कोई डेटा आपका है उसमें आप काउंट चेक करना चाहते हैं ना कि डेटा कितना है, तो आप लोग क्या करते हैं, काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, काउंट ए का। लेकिन बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो काउंट ए उस ब्लैंक को कंसिडर नहीं करता है, तो टोटल लास्ट रो 11 नहीं आएगा। कभी लास्ट रो निकालना है तो रो फॉर्मूले के अंदर सिलेक्ट कीजिए, ये आपका लास्ट रो दे देगा, रोज सॉरी रोज रोज देना होता है। तो बीच में ब्लैंक होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद रोज के बाद आता है यहाँ पे ट्रांसपोज। जैसे कि अगर मैंने वर्टिकल लिख रखा है उसको हॉरिजॉन्टल करना है तो उसके लिए यूज करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें ही है, जैसे कि फील्ड वैल्यू। तो अगर मैंने इसको क्या फिल्टर सॉर्ट बताऊंगा, अभी अगला आएगा, अभी इसमें नहीं है, वो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। सर महेश जी आपको जो सीखना है ना सब कुछ लिस्ट में है, लेकिन एक सीक्वेंस से सीखना है, ठीक है ना सर? तो फिल्टर सीखने के लिए पहले आपको वी लुकअप सीखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और डेटा में चले गए, और डेटा में जाने के बाद हम यहाँ आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे क्लिक कर देंगे ना तो ये जो ज्योग्राफिकल सिटी आ जाएगा। देखिए इसमें कोलकाता को नहीं पड़ा, कोलकाता में क्या होता है, सी होता है, ठीक। हाँ ये कोलकाता सही रहा, कोलकाता सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब मुझे इस सिटी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया डॉट, डॉट लगाते ही आपको क्या चाहिए, इसका पॉपुलेशन, एरिया, इमेज, नेम, क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, हमने पॉपुलेशन लिख दिया। तो डॉट लगाते जो लिखेंगे ना वो आ जाएगा। अगर डॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू में हमने सिलेक्ट कर लिया और इन्वर्टर को हमें जो चाहिए वो लिख दीजिए, वो आ जाएगा। तो लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, डॉट लगाते ही ये अपने आप चला आता है। मुझे इमेज चाहिए, इसके अंदर इमेज आ जाए, और इमेज को यहाँ बड़ा के, एक मिनट, ये बड़ा क्यों नहीं था, इसके नीचे साइड में एक होगा, एक इमेज का ऑप्शन होगा, लेकिन ये आ रहा है ना, ये दिक्कत। ये सेल इन पिक्चर हमने बोल दिया यहाँ पे ओवर सेल, तो ये देखिए आ गया सर दिल्ली का पिक्चर, नहीं दिल्ली नहीं, हाँ दिल्ली का, ठीक है। इस तरह से देगा। उसके बाद आता है फॉर्मूला टेक्स्ट।
फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है, आपका जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको टेक्स्ट में दिखाएगा। देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हाइपर लिंक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि EX-1, अब ये लिख दिया हमने, तो अब इस पे एक लिंक बन जाए, तो इसको एक लिंक बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, सेमीकोलन और कॉनकैटेनेट किया हमने, सीट नेम सेलेक्ट किया, देन कॉनकैटेनेट किया हमने सेमीकोलन और A1, इस तरह से एड्रेस बना दीजिए। एड्रेस बना दीजिए। अब इस एड्रेस को रख दीजिए हाइपर लिंक फॉर्मूले, यहाँ पे दे दीजिए क्लिक, और जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा इस पे, ये आपका वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह का लिंक बना सकते हैं विद इन द सीट, या कोई और लिंक है जैसे कि आपका किसी पिक्चर का, किसी वेबसाइट का, और लिंक जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ लिंक बना सकते हैं। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। सेव कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल जो है आप लोगों को भेज रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग जरूर आइएगा। कल हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। ठीक है सर। सर ठीक। सर देखिए मीट फंक्स बता दिया क्या? हाँ बताएं, देखिए कल कल की रिकॉर्डिंग नहीं देखा आपने? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मिड तीनों बताया।